इंडियन गवर्नमेंट फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीम्स और बेहतर योजनाएं ला रहा है, जिसमें से एक है लाडली बहना योजना, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जिसमें सरकार हर एक फीमेल को साल में 12,000 की राशि देने वाली है डायरेक्ट उनके अकाउंट में। इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि इसमें कब फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके लिए एलिजिबल कौन है, किसको मिलेगा, कब मिलना है और आगे जाके इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो देखें जो कि हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। और एक बात और सुन लो, ये 1,000 रुपया केवल 1,000 रुपया नहीं है। अगर हर महीना 1,000 मिलेंगे तो बहनों से पूछ रहा हूं साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। और अगर दिरानी और जिठानी दो ही घर में हुई तो दोनों को मिला के कितने मिलेंगे? 24,000। और अगर थोड़ी बहुत जमीन हुई, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 किसान सम्मान निधि के, मामा देता है 4,000। कुल मिला के कितने हुए? 10,000। तो 24 में 10 जुड़ गए तो कितने हो जाएंगे? 34,000। और अगर बूढ़ी अम्मा भी घर में है और उसको 600 रुपया पेंशन मिल रही है सासू जी को, तो उसको भी बढ़ के कर दूंगा 1,000। तो बताओ सासू जी को कितने मिलेंगे? 12,000। तो 34 और 12 कितने हो गए? 44,000। जिंदगी बदल जाएगी। फिर सासू माँ भी कहेगी बहू की 1,000 रुपया घर में हर महीना आ रहे, जरा बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे। 1,000 रुपया आ रहे हैं और सासू जी को 1,000 मिलेंगे, तो बहू भी कहेगी रात में सोने के पहले जरा माता जी के पांव तो दबा दूं। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगा कि नहीं? और एक बात और, अब मैं जानता हूं मेरी बहनों के पास जब ये 1,000 रुपया हर महीना आएगा तो थोड़े बहुत पैसा बचा भी लेगी। सचमुच में मेरी बहनों, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है, ये इनका मान सम्मान बढ़ाने की योजना है। और मेरी बहनों, शायद चौथी बार मैं मुख्यमंत्री इसलिए बना कि अपनी इन बहनों की जिंदगी बदल के अपनी जिंदगी सार्थक और सफल करना है। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी सफल हो। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि किसी भी फैमिली में जो इनकम होती है, इनकम का सोर्सेज तो होते हैं, लेकिन उस इनकम का ज़्यादातर यूज़ अन्य चीज़ों में कर दिया जाता है। फीमेल्स के लिए खुद के कुछ खर्चे होते हैं, कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं। ये जो योजना है ये उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस योजना के तहत हर एक महीने के 10 तारीख को आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे 1,000 रुपये। अगर आपकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है तो उसमें आपको क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 25 तारीख है। 25 मार्च से ये शुरू होगा और अप्रैल 30 तक ये चलेगा। उसके बाद ये फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। जो फीमेल 60 साल से ज़्यादा है उन्हें अगर पेंशन भी मिलती होगी, नॉर्मल सी बात है कि 600 रुपये पेंशन भी मिलती है, तो उसी पेंशन के साथ 400 रुपये और जोड़ करके उन्हें दे दिया जाएगा। बाकी जो 60 वर्ष से कम और 23 वर्ष से ज़्यादा की फीमेल्स हैं उन्हें पूरा 1,000 रुपये पर महीना मिलेगा, यानी साल का 12,000 रुपये उनके अकाउंट में 10 तारीख को हर महीने के जाएगा। कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं को हो सकता है। 23 से 60 वर्ष तक की महिलाएं इसके लिए फॉर्म भर सकती हैं। मध्यवर्गीय और गरीब घर की महिलाओं के लिए विशेषकर है। इसमें विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं के सभी के लिए है ये। परिवार की आपकी वार्षिक आय 2,50,000 से कम होनी चाहिए। ज़मीन 5 एकड़ या उससे कम होनी चाहिए। ये सामान्य वर्ग, SC, ST, OBC सभी के लिए है। तो अगर आपके परिवार में कोई टैक्स भरता है या फिर कोई सरकारी नौकरी करता है या सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद उसे पेंशन मिल रही है, आपके फैमिली में कोई पहले सांसद या विधायक रहा हो, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही अगर आप किसी सरकारी योजना में पहले से ही 1,000 रुपये या इससे ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। अगर आपके परिवार में किसी के पास 4 पहिया वाहन है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अब इसमें देखते हैं दस्तावेज क्या क्या चाहिए। तो इसमें आपकी समग्र ID चाहिए, आधार कार्ड चाहिए जो कि खाते से लिंक होना चाहिए, जिस खाते में आपका पैसा आएगा। समग्र ID से EKYC होनी चाहिए, यानी कि आपका जो समग्र ID है उसमें आपका आधार वगैरह लिंक होना चाहिए। समग्र ID और आधार कार्ड में सभी जानकारियाँ सेम होनी चाहिए। जैसे कि किसी के आधार कार्ड में नाम में कुछ गलती होती है, समग्र ID में कुछ अलग नाम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अलग रहता है, तो इसको आप सुधरवा लीजिएगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट द्वारा बताई गई है वो है www.cmladlibehna.mp.gov.in। यहीं पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये वेबसाइट अभी एक्टिव नहीं है, 25 मार्च से एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आवेदन की जो तिथि है ये 30 अप्रैल तक की है, शुरू हो रहा है 25 मार्च से। लाडली बहना योजना में जो पहली सूची जारी होगी उसका दिनांक 1 मई है। फिर अगर आपको उस सूची में अपने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपत्ति है, तो आप उसके लिए 1 से 15 मई तक उसका सूचना दे सकते हैं। फिर आपकी आपत्ति निराकरण, यानी आपने जो भी बताया होगा उसमें सुधार करना, निराकरण करना, वो 16 से 30 मई तक होगा। और आपके अकाउंट में वो पहली राशि आना 10 जून से शुरू होगी, यानी 10 जून को आपको वो पहली राशि मिलेगी। और फिर ऐसे ही करके हर एक महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में 1,000 रुपये आएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को भी लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस बारे में पूरी जानकारी मिल सके।